Good morning, my loving students. Myself Ruchi Tyagi. I am your English teacher. Students, today we will study in English grammar. In English grammar we will study articles. Articles की study आज हम करेंगे. First of all, I will tell you that there are three articles A, N and D. First of all, I will tell you there are three articles A and D. A and D. Now we will learn about types of articles. Now we will learn about types of articles. There are two types of articles. Students, there are two types of articles: indefinite article and definite article. Indefinite article and definite article. A and N come in indefinite article. A and N come in indefinite article. D comes in definite article. Students, A और N, A और N तो indefinite article में आता है. A और N तो indefinite article में आता है और D, only D definite article में आता है. Okay? Now we will learn about A article. Now we will learn about A article. A is used before a word beginning with a consonant sound. A is used before a word beginning with a consonant sound. एक वर्ड से पहले, before a word, एक वर्ड से पहले A का यूज किया जाता है. कहाँ पर? जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जो स्टार्ट हुआ हो, जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हुआ हो और एक ऐसे वर्ड से पहले यूज किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए का प्रयोग एक शब्द से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट किया गया हो, जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हुआ हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ कैट, CAT कैट. फर्स्टली मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि पहले हम क्या करते थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज के वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज के वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते थे, उनको देखकर, उनको एनालाइज करके हम क्या करते थे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे. क्या करते थे? कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे. किसका? आर्टिकल्स का. क्या बताया मैंने आपको पहले क्या होता था? आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट हम इंग्लिश के वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को लेकर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. हमें केवल और केवल हिंदी लैंग्वेज का जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स है उसको देखकर अपना आर्टिकल्स को क्लियर करना है. ओके? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल में बताया CAT कैट. ठीक है, कैट का हमें क्या देखना है? हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखना है. कैट का हमें हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखना है. का मात्रा और टा, का दो मात्राएं हैं और टा, कैट. जब हमें पहले वर्ड देखना है कि कैट है, ठीक है, उसका हमें हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखना है. हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखने के जस्ट आफ्टर हमें जो स्टार्टिंग का लेटर होगा, जो स्टार्टिंग का लेटर होगा उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है कि क्या निकल रहा है. तो का निकल रहा है, का आ रहा है इसमें. ठीक है, का आ रहा है. अब हम उसे किस में देखेंगे स्टूडेंट्स? किस में बताया हमें? हमने बताया आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें हमें नहीं देखना है, उन्हें अभी हमें हाइड करना है. क्या करना है? हाइड करना है. हमें हिंदी लैंग्वेज से देखना है. तो क्या स्टार्टिंग का लेटर है हमारा हिंदी का? का. ठीक है, का हम स्वर में आ रहा है या व्यंजन में आ रहा है? का आ रहा है स्टूडेंट्स, बताएंगे आप? व्यंजन में आ रहा है. का कहाँ पर आ रहा है? व्यंजन में आ रहा है. तो मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्सोनेंट
साउंड के साथ स्टार्ट होता है। क्या? अ वर्ड बिफोर इज यूज्ड, एक वर्ड से पहले जो यूज किया जाता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में स्टार्ट हुआ होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड ये है हमारी, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड सी। इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज बुक। आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज बुक। और बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या है। हिंदी प्रोनाउंसिएशन है बुक, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर देखना है, इसका पूरे वर्ड का बुक का फर्स्ट लेटर देखना है बा। बा स्वर में आ रहा है या व्यंजन में आ रहा है? किसमें? हिंदी लैंग्वेज के वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में देखना है कि बा जो आ रहा है वो स्वर में आ रहा है या व्यंजन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है बा? व्यंजन में आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आ बुक, आ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि थर्ड वन एग्जाम्पल है। अब हम ये बता देते हैं आपको कि जो इंग्लिश का लैंग्वेज का वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का जो पैटर्न है वो क्यों क्लियर नहीं है, क्यों उस पैटर्न से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने देखा यू, यूनिवर्सिटी में हमने क्या देखा? यू। यू क्या है? वोवल देखा हमने कि यू वोवल है, तो वोवल्स में जाइए और यू को देखिए कि वोवल्स है, एन लगा दीजिए, एन लगा दीजिए, राइट। हमने इस तरीके से देखा। जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखा है वोवल्स को कि यहाँ पर यू आ रहा है, राइट, वोवल्स में आ रहा है, उसे हमने कॉपी कर लिया कि वोवल से तो एन आएगा। लेकिन ये क्वाइट रॉन्ग है, क्वाइट रॉन्ग है। हमने यहाँ पर जो हिंदी का वर्ड है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन का वर्ड है, वो लिखा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लिखा, उसका स्टार्टिंग का लेटर देखा या, स्टार्टिंग का लेटर देखा है, तो या किस में आ रहा है? हिंदी लैंग्वेज में देखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं देखना। हिंदी लैंग्वेज में कहाँ आ रहा है? या, यरा ला व, यहाँ पर आ रहा है यरा ला व, यहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग में या, इसलिए हम ए यूज करेंगे, इसलिए हम ए यूज करेंगे। इसीलिए ही हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल्स को क्लियर नहीं करता है। आर्टिकल्स को क्या क्लियर करता है? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स किसका? हिंदी लैंग्वेज का। और स्टूडेंट मैं वन मेन पॉइंट आपको बता देती हूँ कि हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं देखना है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की साउंड देखनी है कि साउंड क्या है, ठीक है। उसी से ही हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, राइट। Our next is this, N. Where will we use N?